हाय शार्क्स, मेरा नाम ऋत्विज दसाड़िया है। मैं बूज का फाउंडर हूँ और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। पूरी दुनिया में ये एक ही ऐसा बूज है जो आपको हाई करता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे, और इसका जन्म भी एक ड्राई स्टेट में हुआ है। बूज साउथ एशिया का पहला ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक किक स्कूटर ऑपरेटर है जो जगह जगह पे जैसे कि बिजनेस पार्क्स, कमर्शियल पार्क्स, रेसिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज, एजुकेशनल कैंपसेस, टूरिस्ट स्पॉट्स, पब्लिक स्पॉट्स, होटल्स, क्लब, रिसोर्ट्स जैसे कन्फाइंड प्रीमाइसेस पे इलेक्ट्रिक किक स्कूटर्स रेंटल पे देता है। चार्जिंग स्टेशंस, इंस्टॉलेशंस, डेली मेंटेनेंस, चार्जिंग प्लग-इन्स, प्लग-आउट्स को एक मंथली सब्सक्रिप्शन पे देते हैं जो आपका कम्यूट या फिर लेजर पर्पसेस फुलफिल करता है। और पब्लिक स्पॉट्स के लिए हम विजिटर्स को पे पर गो में राइड्स देते हैं। हमारा विजन है कि ये सारी जगह पे से हम फ्यूल व्हीकल का यूजेज एलिमिनेट करें, प्रीमाइसेस को ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाएं और रिक्रिएशनल स्पॉट्स के लिए हम एक लेजर एक्सपीरियंस ऐड करें। तो शार्क्स, ये चाहे मुंबई का मरीन ड्राइव हो, दिल्ली का इंडिया गेट हो, गोवा का कोई रिसोर्ट हो या फिर बेंगलोर का कोई बिजनेस पार्क हो, बूज ही होगा आपका नंबर 1 अर्बन मोबिलिटी एक्सपीरियंस। सो इस विजन को पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ से आपके पास से 40 lakhs रेज करने आया हूँ फॉर 15% ऑफ माई कंपनी। कितनी हो गई वैल्यूएशन आपकी? एनीवेयर नियर 2.6 crores। 2.6 ऋत्विज, लेकिन आप फर्स्ट तो नहीं हो, ये तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं ना। हम क्या करते हैं कि वी डू नॉट मैन्युफैक्चर, वी जस्ट ऑपरेट। Correct. साउथ तो आप एशिया में उनसे खरीदते हो और थप्पे लगाते हो। हाँ, नो, हम थप्पे भी नहीं लगाते, वो हमको ब्रांडिंग करके ही सब देता है। अच्छा, तो आप बेसिकली सर्विस सेटअप है। सर्विस प्रोवाइडर, वी डू नॉट रिटेल दिस। ऋत्विज, आप कहाँ अहमदाबाद में बड़े हुए? हाँ, सो आई एम बॉर्न इन बड़ौदा, बॉट अप इन भावनगर। भावनगर में बड़े हुए हैं? हाँ, ओके। मैं भावनगर में बहुत साल रही हूँ। मेरी नानी वहाँ पे थी। मेरा स्कूलिंग वगैरह सब भावनगर में था। ओके। आई एम एन ऑटोमोटिव इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं एक 2019 में ग्रेजुएट हुआ और मुझे इसका आइडिया आया बैक इन 2017 जब मेरा कॉलेज था थोड़ा दूर था मेरे पीजी से, और तब मेरे को व्हीकल खरीदना नहीं था, बट आई वांटेड समथिंग कि मुझे कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन मिले जो मैं एक बार यूज़ करके रख दूँ। यूएस और यूरोप में कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के किक स्कूटर्स को सिटी ट्रांसपोर्टेशन में लाते हैं। देन वी रिसर्च की, हमने कुछ सैंपल्स भी मंगवाए और एक्सपेरिमेंट भी किया, तो हमने पता चला कि ये सारे व्हीकल्स जो है इलेक्ट्रिक किक स्कूटर स्पेसिफिकली वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं बने हैं। कुछ कन्फाइंड प्रीमाइसेस है जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पे हम मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 2017 से आप ये कर रहे हैं? हाँ, तो कंपनी फॉर्म हुई इन अक्टूबर 2017 और सेल्स क्या है लास्ट ईयर का? दिसंबर 2019 से हमने शुरू किया। वी गिव फ्री राइड्स टू गेट रिव्यूज जनवरी 14 तक, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक 2020 तक हमने ऑपरेट किया। फिर हमने मतलब जैसे लॉकडाउन आया हमने वहाँ से स्टॉप कर दिया, फिर रिज्यूम किया नवंबर में। टोटल हमारे ऑपरेशनल मंथ्स है फॉर दिस बिजनेस वो हमारे 10 मंथ्स है और हमारा रेवेन्यू है नियर टू 4 lakhs। ऋत्विज, या मेरा को-फाउंडर शाश्वत भी भावनगर से है। हाँ। और ये आधी टेक टीम भी भावनगर की है। हाँ। तो लड़के बड़े तेज होते हैं भावनगर के, जनरली मैंने ये देखा है। यस। मेरे को एक बात बताओ कि जब आप बोल रहे हो इंट्रा कैंपस मोबिलिटी, आपने कैंपस में कहाँ पे लगाया? एंड 1 पब्लिक यूनिवर्सिटी दैट इज इन गांधीनगर। तो सब कुछ मिला के 4 लाख के बिजनेस किया है अभी तक का। हाँ जरा वहाँ के बिल्ड देख सकते हैं हम? हाँ प्लीज, मैंने बोला आपको जिसको भी राइड करना है प्लीज कम ऑन बाय। 3 एक्सेस पॉइंट्स है हमारे जिसके साथ से हमारा प्रोडक्ट इंटरेक्ट होता है। 1 इज मोबाइल एप्लीकेशन, अनदर 1 इज मैन स्टेशन फॉर रिक्रिएशनल स्पॉट्स, और दूसरा ये वी हैव दिस RFID कार्ड्स, आप डायरेक्टली टैप करो तो वो। ऋत्विज, एक रिक्वेस्ट करूं, ये अनुपम भाई को पकड़ के बैठ जाएगा प्लीज, वो गिर ना जाए, डर लगता है। नहीं, मैं समझा। मेरे लिए सीट बनाइए ना। दिस इज द ऐप। यहाँ पे वो पूरा आपका होम स्क्रीन लोकेशंस वगैरह बता देगा। देन ऐप विल टीच यू हाउ टू राइड, कि आप आए, देयर विल बी अ बूस्ट स्पॉट, अब बूस्ट स्पॉट से ही आप एक्सेस कर पाओगे स्टेशन, आपको रखना भी वहीं है और यहीं से भी राइड लेना। ऐप तो अच्छा बना है। हाँ, अगर प्रीमाइसेस चाहता है कि मेरा यूजर्स ऐप से इंटरेक्ट करे तो ऐप से भी है, और दूसरा ये कार्ड है, मतलब कार्ड से इसको टैप करोगे। डायरेक्ट टैप करो वो शुरू हो जाएगा। क्या ये हेलमेट बनाओ भाई? हाँ, छोड़ो यार, हेलमेट छोड़ो, यहाँ पे जरूरत नहीं है। गो स्लो। करेक्ट। ओह नाइस। नॉट बैड एट ऑल ब्रो। वाओ। भाई ब्रेक नहीं लग रही इसकी। Zipping away. अनुपम जी, मुझे भी मन कर रहा है चलाने का। He's looking like he's having a good time. Yeah, it looks fun.
Anupam looks like he's on a tricycle. क्या चीज क्या है भाई? Anupam, not for बाइक you. इज ग्रेट। बाइक बड़ी अच्छी है यार तेरी। मजा आया? हाँ, नहीं बाइक बहुत अच्छी बनाई है। तो बिजनेस की थोड़ी बात करते हैं। आप गए हो काफी लेक साइड यहाँ वहाँ। हाँ। आपने वो फेरिस व्हील देखा है? फेरिस बच्चों को व्हील घुमाते हैं, गाड़ियाँ में घुमाते हैं, घोड़ा गाड़ी पे घुमाते हैं। तो ये घोड़ा गाड़ी वाला बिजनेस है। हाँ। इसको बंद कर दो। यू कैन नॉट मेक मनी इन दैट, इट इज नॉट स्केलेबल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ? हाँ इसमें हाँ, कोई पैसा उसने नहीं बोल दिया बनेगा। कर देगा। ठीक है। ठीक है। अभी दूसरा काम है आपका। आप जो इंट्रा कैंपस कर रहे हैं ना, दैट इज देयर इज नो वैल्यू, इट इज एन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में आप तभी बिजनेस बना सकते हो जब आपके पास डेंसिटी हो, या कि आप पूरे शहर को कनेक्ट कर दें। लेकिन एक एक कैंपस में अगर बेचेंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रॉफिट बनाना बड़े मायने पे उस पे। हाँ। तो उस हिसाब से मेरे लिए ये वैल्यूएबल नहीं दिख रहा है। तो मैं आज आउट होना चाहूंगा। आई एम सॉरी, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है। मैं ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ आई कैन रिलेट टू द प्रोडक्ट, और इसमें मुझे पर्सनल लेवल पे इतना एक्साइटमेंट नहीं है, सो आई एम आउट। थैंक यू सर। ऋत्विज, आपने 4 लाख की सेल करी है, आपने इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी करी है? Me and my father have jointly put about 9.5 लाख रुपए, 9-9.5 लाख के बीच में। और हमने- आपकी अपनी भी सैलरी होती? नहीं है, नहीं अभी नहीं लेना। आपने जो पता टोटल पैसा कितना लगाया? हाँ। आपने लगाया 10 लाख रुपए इस पे, हाँ। प्लस आपकी जो सैलरी नहीं मिली वो भी आपका कॉस्ट हो गई, हाँ है ना? हाँ समझो 5 लाख मिल जाते या हाँ। 10 लाख मिलते। हाँ। 10 लाख इंटू 3, 30 लाख आपने वहां लगाए और 10 लाख इसके लगाए, तो आपने टोटल इस बिजनेस में 40 लाख रुपए लगाए हैं हाँ और 4 लाख रुपए कमाया। हाँ तो आप हाँ तो कर रहे हो, लेकिन हम तो ना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ। अरे हाँ। बट आपने इसको कहीं बेचने की कोशिश करी किसी होटल रिजॉर्ट को? जैसे गोवा में बड़े बड़े रिजॉर्ट है, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लग जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको रिस्पॉन्स मैंने- क्यों नहीं आया? नहीं, हम अभी मैं बता रहा हूँ कि गोवा में हम एक्टिवली काम कर रहे हैं अभी। ललित से हमारी बात चल रही है, ललित और द फन का जो चेन है उसके साथ, और मेरियट के साथ। मैं गोवा पहुंचा, हाँ मैं वहां जाके ललित पे जाऊंगा हाँ और वहां बोलूंगा मुझे ये लगाना है, हाँ तो आपको या मेरे में चॉइस हो जाएगी उसके पास? हाँ। उसका आंसर अभी- बताओ क्या है? हाँ, वो मेरे से लेगा, आपसे नहीं लेगा, अभी क्योंकि मेरे मैं पास- आपसे सस्ता दे दूंगा। हाँ, तो फिर अगर मतलब अगर आप ये कहते हो तो ललित आपको सामने से बताएगा कि मेरे ऑलरेडी एक साथ में बात चल रही है। अरे क्यों बताएगा भाई, कैसी बातें कर रहा है? बताएगा। मेरा पॉइंट यही है कि बॉस ना आप स्कूटर बनाते हो, और जो स्कूटर बनाता है वो भी सर्विस बिजनेस में घुस सकता है, ठीक है? दूसरा मतलब मैं आउट हूँ, हाँ। तो मैं उसके हाँ हाँ समझ गया मैं। तो अगर जैसे जैसे आपने बताया ना कि क्यों डिफरेंशिएट होना है, हम जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है उसके साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है, हम वो हमारे लिए बनाएगा। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता भाई। मैं पहले कंपनी में काम करता था, वहाँ पे हम दुकान पे खड़े होते थे, तो वो दुकानदार बोलता था सर आप थोड़ा जल्दी साइन करा लो, दूसरा बंदा भी आ रहा है एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन कराने। समझ रहे हो? तो ये एक्सक्लूसिविटी है हिंदुस्तान में। मैं पर्सनली मतलब मैं बहुत साइकिल करती हूँ। मैं आईआईटी के कैंपस में 4 किलोमीटर हम लोग साइकिल खरीदते थे। आप एक बार राइड कीजिए लेट्स गो प्लीज। चलो यार, हो जाए यार, इतनी With athlete heels. हो तुम। And balance is just balance. हाँ, एक बार पैर रखें, फिर गिव द थ्रॉटल धीरे धीरे। I am stressed about the heels. ना ना, वो एथलीट है यार, कुछ नहीं होगा यार, उसको क्या होगा। पकड़ ले भाई। हमारे एक शार्क को गिरा दिया ना, उसके पैसे भरने पड़ेंगे। Yeah, the heels are a bit problematic. That's what I thought. Yeah. वेल डन। ये तो आपसे भी लंबी हो गई भाई। Oh, धीरे रुकिए, ब्रेक नहीं चल रही। लीजिए अच्छा, एक्सेलरेट। sorry. Sorry, मैंने एक्सेलरेटर ब्रेक साथ में बताया। चलो, तो 2 शॉट बाकी है, 3 आउट हो चुके हैं। मुझे एक्चुअली मैं अशनीर के साथ आइडियली डील करना चाहती हूँ, बिकॉज ये स्पेस मार्केट का मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी तो है, नाम बहुत खराब है। फ्यूचर में ऐसा होगा ऑन कैंपस, वो आप दोगे या कोई और देगा, वो एक क्वेश्चन है।
तो ठीक है यार, देख इसमें ना मेहनत बहुत लगने वाली है। मेरे को नाम पसंद है एक्चुअली, इसको पसंद नहीं है, मेरे को तो बहुत पसंद है नाम बदल ठीक है, देंगे। मतलब कोई तो एक जिज्ञासा क्रिएट करता है कि क्या है भाई, बूज लेके आ रहा है। बट इसमें आपका बिजनेस इवेंचुअली बनेगा कैंपस वाला, ठीक है, और इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। एक कंपनी का नाम सुना आपने, माई गेट। माई गेट, हाँ। वो गेट के बैरियर ऊपर नीचे करते पूरा दिन, ठीक है, बट उसकी वैल्यू वो नहीं है कि गेट को गेट नीचे खोल रहा करना ऊपर, बट उस कम्युनिटी के अंदर कौन आ रहा है जा रहा है, कब आ रहा है जा रहा है, उस डेटा की वैल्यू है। तो इसमें भी अगर आप कैंपस में ढंग से करोगे, और अगर आपने कोई स्टूडेंट्स का और वहाँ पे जो आईटी प्रोफेशनल है उसका डेटा बनाया ढंग से, हाँ। और उसको कहीं और मोनेटाइज करने की करा, तो वो बड़ी गेम है। तो इसमें हमारी मेहनत बहुत लग जाएगी आपको वो बनवाने में। तो हमारा ऑफर ये है कि हम 40 लाख रुपए देंगे, 20 मैं, 20 विनीता, बट हमको 50% ऑफ कंपनी चाहिए। एक्चुअली देखिए, हर चीज में एक रेवेन्यू का मल्टीपल ही होता है। आपका रेवेन्यू अभी तक, मतलब उसको साल का भी अज्यूम कर लो तो 6, तो है ही 7, नहीं 8 यार, लाख revenue तो है ही तो इट्स अ प्योर बेट। भावनगर, मैं बता रही हूँ, हम भावनगर में बेट लगा रहे हम हैं। भावनगर के भाव में आ गए हैं, और भाव लगा रहे हैं। भाव लगा रहे हैं। और भाव लगा रहे हैं। मैं एक एडवाइस दूं, पापा से पूछ ले। बिल्कुल। पापा ने कॉल कर ही लो। तुम तो रियल के साथ निकले। बॉस वाह, तुमने तो ऑफर कर दिया है। क्या हो गया बॉस, सीरियसली? क्या मोस्ट अग्रेसिव नहीं, पर अगर 50 में मिले तो व्हाई नॉट। ऐसा थोड़ी यार, कचरा में बेच दूं आपको, 90% दे दो। मैं कचरा नहीं है, इट हैज पोटेंशियल। हेलो पप्पा, 1 मिनट ना, संदीप अंकल ने फोन कर लो। ये इंजीनियर खरीद रहे हैं, ये बिजनेस को बोलेंगे बंद कर, मैं तेरे पे पैसे लगा रहा हूँ, तू ये छोड़, मेरे साथ माई गेट का एक और, ये कुछ और बना दे। मेरा तो सिंपल है, आई हैव 100% स्ट्राइक रेट विद भावनगर फाउंडर्स। भावनगर के नाम पे लग रहे हैं पैसे, मतलब ये अलग जगह चल रही है भाई। थैंक यू शार्क्स फॉर द ऑफर। मैं कुछ काउंटर करना चाहूंगा। ठीक है, बोलिए। अब बोथ शार्क्स be the third partner, 33%. नहीं यार, तो फिर Can you go a little bit थोड़ा, because 50% is something हम भी equally, आप इन्वेस्ट कर रहे हो because of you know the vision। हम तो तेरे पे पैसे लगा रहे थे हाँ, यार। मेरे पे पैसे लगा रहे हो आप। हमारा लास्ट ऑफर वही था, तो थोड़ा नहीं होगा यार, हमको 50% कंपनी का चाहिए, अदरवाइज नहीं है। 49, 51 कर लो। नहीं, 50 ही। देखो भाई, बिजनेस बनाना है, आज तो आपके पास बिजनेस है नहीं, उस हिसाब से सोचो आप। we have a deal। All right. Let's commit। Amazing. Wow. Good decision. Good decision. Rutvij, good decision. ये मैं अपनी मॉम को दिखाती हूँ। मॉम, अगर आप टीवी पे देख रहे हो, शी इज लिव्ड ऑल हर लाइफ इन भावनगर।